बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। डीजे खान में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है। डीजे खान में कोरोना का एक और मरीज तादाद 817 तक जा पहुंचे। 3 मरीज डीजे खान, 3 मुजफ्फरगढ़, 4 का ताल्लुक लिया से बताया गया। कोरोना से मुतासरा 240 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है, जबकि BSL-3 लैब में 290 कोरोना के टेस्ट भी किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन बताएगा। जी, डेरा गाजी खान में आज भी कोरोना के 10 नए केसेस जो है सामने आए हैं, जबकि अफसोसनाक बात यह है कि 2 हफ्तों के दौरान अभी तक कोरोना से डेरा गाजी खान में कोई भी अमवात वाक़या नहीं हुई थी। लेकिन आज एक अमवात हुई है जिसका मरीज का ताल्लुक डेरा गाजी खान से था, और इसके बाद जो डेथ की तादाद है इस वक्त तक दूसरी लहर के दौरान डेरा गाजी खान में अब तक 11 अमवात हो चुकी हैं मौलिक वायरस से, जबकि नए 10 मरीज और ऐड होने से इस वक्त जो तादाद है रवां दूसरे सीजन में वो उसमें इस वक्त तक 817 मरीज जो है अब तक इस सारी लहर के अंदर मुतासिर हुए हैं। और अभी तक अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 240 तादाद है इस वक्त डिवीजन भर में एक्टिव मरीजों की, और इनमें से 221 मरीज ऐसे हैं जो कि घरों के अंदर आइसोलेशन है। इस सारी सूरत में डॉक्टर्स और जो महकमा सेहत यही बता रहा है कि जो कोरोना के मरीजों और डेथ रेशो में डीजी खान में खासतौर पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। गुज़श्ता रोज़ उससे पहले 1-2 दिन पहले की बात की जाए तो 3 मरीज आए थे कोरोना के मुतासरा, फिर 4 आए और आज 10 आ गई, और इससे पहले एक दिन 11 मरीज भी आए थे। और इसी तरीके से ये सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने का कह रहे हैं मरीजों को, क्योंकि ये तादाद न सिर्फ डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और दीगर जो देही इलाके हैं वहाँ से भी आ रही है। इसलिए डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाहर जाएं तो एहतियात बहुत ज़रूरी है उन अफराद के लिए जो कि बाहर निकलते हैं। मास्क पहने, खासतौर पर हाथों को धोएं। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। महंगाई की बात करेंगे। मुल्तान में अंडों की कीमत में कमी वाकई ना हो सकी। मार्केट में अंडे 230 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। शहरियों ने कहा कि 10 रुपए फरोख्त होने वाला अंडा आज 20 रुपए पर पहुंच गया। हुकूमत गरीब मुकाम मुहिम की बजाय गरीब मुकाम मुहिम पर गामजन है। बात करेंगे इस हवाले से। मोहम्मद इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में अंडों के रेट्स के हवाले से बात करें तो मार्केट में जो है कीमत अंडों की फी दर्जन 220 रुपए तक पहुंची हुई है। मुख्तलिफ इलाकों पर मुख्तलिफ रेट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कीमत है वो 230 तक भी जा रही है अंडों की, और जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है अंडों का इम्पैक्ट जो है वो बाकी चीज़ों पर भी हो रहा है, उसकी वजह से हलवे हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, जिनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इस बारे में क्या कहेंगे। सर, सर्दियों का मौसम है, अंडे लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में कीमतों के? अंडे तो गरीब आदमी भी एक ना अगर कुछ पकाए तो अंडा ही लेके खा सकता है। आजकल अंडा इतना महंगा हो गया है कि उसकी पहुंच से भी बाहर हो गया है। 8 रुपए का था, 10 रुपए का था, अब देखते देखते कुछ अरसे से, अभी तो सीजन शुरू हुआ है, हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए। हुकूमत इस बारे में कुछ थोड़ा सा अपना साहिब इख्तियार लोग अपना वो इस्तेमाल करें थोड़ा सा, कि भाई ताकि गरीब आदमी की पहुंच में भी रहे। तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी, जिलाई गवर्नमेंट को भी, अपर गवर्नमेंट को भी। जितने पोल्ट्री वाले हैं इनको ज़रा कंट्रोल करना चाहिए। जो हर जगह पे गरीब आदमी सारे दिन में अगर 200 रुपये या 100 रुपये कमाता है, एक अंडा लेके खाता है, तो वो अंडा भी उसकी पहुंच से बाहर है। बेकरी हो गई और मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स हो गए, उनमें हर जगह पे अंडा इस्तेमाल होता है। तो इसको ज़रा, इसकी खपत बहुत है मुल्क में और हर शहर में, गाँव में, देहातों में, गली कूचे में, हर जगह पे मौजूद है, मगर इसकी रेट के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ काबू पाना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतें हो गई, इनमें कमी वाकई होनी चाहिए ताकि शहरी हुकूमत के शिकवा को ना दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि भक्कर में भी ओपन मार्केट में अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। मकामी मार्केट में भी अशिया जरूरिया की कीमत 5 से 10 रुपए बढ़ गई। चीनी फी किलो 75 से बढ़कर 81 रुपए में फरोख्त होने लगी। दूसरी जानिब खुर्दनी ऑयल की कीमत में 10 रुपए का इजाफा देखा गया। दालों और घी की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं भक्कर से उसामा हैदर हमारे साथ मौजूद है। उसामा बताएगा।
कोरोना लॉकडाउन के दौरान पैदा होने वाली मसनूई महंगाई के आफ्टर शॉक्स अभी भी मार्केट में महसूस किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान घी और चीनी की कीमतों में 5 से 10 रुपए में जो है का इजाफा जो है वो देखने में आया। 210 रुपए वाला ऑयल इस वक्त 220 रुपए लीटर और जो 75 रुपए वाली चीनी थी वो इस वक्त 80 से 81 रुपए ओपन मार्केट में फरोख्त हो रही है। इसकी वजह से ना सिर्फ आम सारिफ परेशान है जबकि दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों को यह कहना है कि जब ओपन मार्केट में उन्हें महंगी चीनी या तेल मिल रहा है तो किस तरह वो सस्ते दामों जो है वो आवाम को दे सकते हैं। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने रोई को टाइम दिया। ये बताएगा कि मार्केट में एकदम कीमतें बढ़ गई, किस तरह की मुश्किलात का सामना आ रहा है? बहुत मुश्किलात का आज गाहक तंग करता है, कह पहले ऐसा रेट था अब इतना महंगा हो गया, आप खुद साक्षर महंगाई कर रहे हैं। हम क्या अब हमें क्या जरूरत है जी, पीछे से जो चीज महंगी मिलती है हमने महंगी बेचनी है। तो इस वजह से क्या रेट है ऑयल के, क्या रेट कर रहे हैं? ऑयल 220 रुपए कम से कम जो है, वो भी 900 ग्राम वाला, लीटर वाला भी नहीं है। चीनी 80 रुपए बेच रहे हैं, 80 रुपए में हमें जुर्माने हो रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया। जी बिल्कुल, आपने जाना कि दुकानदार का जो है वो ये कहना है कि 79 रुपए चीनी लेकर वो 80 रुपए बेच रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें जो है 2-3 हज़ार रुपए के जुर्माने किए जा रहे हैं। और ऑयल की कीमत भी जो है वो 900 जो ग्राम वाला है उसकी कीमत जो है वो इस वक्त 220 रुपए है। और यही कहना है कि जब तक ओपन मार्केटों में कीमतों में इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया सामा, आपने अपडेट किया। बहावलपुर का रुख करेंगे। बहावलपुर में महंगाई के खिलाफ एक बार फिर आवाम सर्कुलर रोड पर सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान PWD वर्कर्स और प्रोग्रेसिव यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया। तालीम और अशिया के महंगे होने की शिकायत भी की गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद बताएगा। जी, महंगाई के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज बनती रही है और बन भी रही है। हमारे साथ पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन मुलाजमीन के अफजल साहब हैं। क्यों एहतजाज किया हुआ है आपने? ये महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और तालीम के खिलाफ कर रहे हैं। तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया गवर्नमेंट ने। और दूसरी वजह यह है कि गरीब आदमी जो है वो बिल्कुल पिसा जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैसे कंट्रोल करें? क्या वो नहीं कर रहे? वो लोग तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन पिछले हुक्मरानों के कर्जों की वजह से वो कहते हैं कि महंगाई थोड़ी ज्यादा हो गई। नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अगर महंगाई कंट्रोल हो रही हो तो जो आज का जो मजदूर है ये हमारा पिसा ना जाए, ठीक है ना। जिस तरह हमारे आल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम कम से कम 300 वर्क आज डेली मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उसको 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही, ठीक है ना। उसके घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, उनमें घोष मुलाजमीन होते हैं। चले आप बताइए आपकी। देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मौजूदा सरकार भी पिछली सरकारों की तरह सरमायादारों जगीरदारों की नुमाइंदा सरकार है, जिसकी तमाम तर पॉलिसियां अमीरों को अमीर करने वाली पॉलिसी है। तालीम को महंगा किया जा रहा है। कोरोना के डेज के अंदर जबकि यूनिवर्सिटीज बंद थी, उनके हॉस्टल्स बंद थे, उनकी लाइब्रेरियां बंद थी और स्टूडेंट्स ने वो फैसिलिटीज एंजॉय नहीं की हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया, उसकी भी फीसें ली जा रही हैं। फीसें पहले से ज्यादा बढ़ाई। क्या कहेंगे? ये जनाब साम्राज्य हुकूमतों का तसल्सल है, गुमाश्ता हुक्मरानों का तसल्सल है। ये साबका हुक्मरानों हुई की तरह की एक हुकूमत है जिसमें कि करप्शन भी बहुत ज्यादा है और आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। प्रोग्रेसिव यूथ एक कोई विंग के हवाले से और पाकिस्तान वर्कर्स डेवलपमेंट फेडरेशन जो है कि PWD जिसे कहते हैं पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से एक रैली निकाली जा रही है। महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। डीजे खान में भी महंगाई में इजाफा हो चुका है। बात करेंगे इस हवाले से। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद है। आशिर बताएगा सब्जियों के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल, डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतों की अगर बात की जाए तो अदरक इस टाइम मार्केट में सबसे हाई जा रही है। अदरक का रेट सबसे मार्केट में हाई जा रहा है। मार्केट में अदरक 800 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। लहसुन की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में लहसुन 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर भी मार्केट में 70 से 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे मजीद बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। जी भाई बताइएगा, कैसा देख रहे हैं सब्जियों की कीमतों को? अदरक की कीमतों में कमी नहीं आ रही है, क्या वजह, आखिर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम उसे अदरक से पहले आलू का जिक्र करते हैं, क्योंकि आलू का रेट पहले बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 600 रुपये धड़ी था। लेकिन अब की आजकल के दिनों की बात करें तो 130 रुपये धड़ी के हिसाब से मिल रहा है। अगर किलो के हिसाब से 30 से 40 रुपये किलो मैक्सिमम बहुत अच्छे वाला आलू 40 रुपये किलो दे रहे हैं। बाकी सब्जियों के रेट में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है इन दिनों में। लेकिन ये अदरक की अगर बात करते हैं तो वो 800 रुपये किलो में चल रही है। अच्छा, ये बताइएगा सब्ज मिर्च और बाकी सब्जियों को कैसा देखते हैं आप? क्या मुतालबा करेंगे, कमी होनी चाहिए इनमें मजीद?
हाँ, सब असल में मिर्चों की 3-4 इकसाम हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी जो मिर्च चल रही है उसको कह रहे हैं मदीना मिर्च कह रहे हैं, उसका रेट भी अगर देख लें तो 80 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। जी सर, आप बताइएगा कैसा देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सब्जियों की कीमतों के हवाले से? सब्जियों की कीमतों के अलावा सब एशिया की महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। सिर्फ आलू और टमाटर सस्ते होने की वजह ये नहीं है कि तब्दीली आ गई है, सिर्फ सब्जियां महंगी नहीं है, सब चीज़ महंगी है पाकिस्तान में। कमी करनी चाहिए, कमी हर चीज़ में करनी चाहिए सब्जियों के अलावा। जी बिल्कुल, कमी करनी चाहिए। जो एक दिहाड़ीदार मजदूर होता है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और यहाँ पर जो शहरी खरीद करने के लिए हमें खसूसी तौर के ऊपर जो सालन में इस्तेमाल होती है अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च और मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया। रहीम खान में भी सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मटर 30 रुपए, टमाटर 20 रुपए और सब्ज मिर्च 20 रुपए फी किलो महंगी हुई। बात करेंगे इस हवाले से, आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा। जी बिल्कुल रहीम खान में सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का एक सिलसिला जारी है। सब्जियों के अगर रेट्स की बात की जाए, टमाटर जो कल के दिन 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाता था, अब ये 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जाए। टमाटर के फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। आलू की अगर बात की जाए, आलू चंद रोज कबल 80 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, 40 रुपए फी किलो कमी के बाद अब ये 40 रुपए में फरोख्त रहा है। प्याज की अगर बात की जाए, प्याज के फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा है, अब इसका जो रेट्स है वो 40 से 50 हो गए हैं। इसके साथ साथ अदरक की अगर बात की जाए, अदरक के रेट्स जो आसमान से बातें कर रहे थे, 800 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, 100 की कमी के बाद अब ये सस्ता होकर 700 में फरोख्त हो रहा है। सब्जी मिर्च की अगर बात की जाए, सब्जी मिर्च के फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा हुआ है, 160 से अब जो है सब्जी मिर्च 180 रुपए में फरोख्त हो रही है। मटर की अगर बात की जाए, मटर पहले 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था, 30 रुपए फी किलो के इजाफे के बाद अब ये 80 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गाजर की अगर बात की जाए, गाजर पहले 50 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, 10 रुपए कमी के बाद अब ये 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। गोभी की अगर बात की जाए, गोभी के फी किलो रेट्स में 10 रुपए का इजाफा हुआ है, ये 30 से 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। शलजम की अगर बात की जाए, शलजम के 30 रुपए फी किलो रेट्स बरकरार है। खीरे की अगर बात की जाए, खीरे के रेट्स में भी इजाफा हुआ है 10 रुपए फी किलो का, अब खीरा जो है 30 से 40 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सब्जियों के रेट्स में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जो महंगाई के सताए हुए शहरी हैं, उन्होंने यही इंतजामिया से मुतालबा किया कि महंगाई की वजह से शहरी परेशान हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब सरगोदा में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। सब्जियां सस्ती होने के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद खान से। जुनैद बताएगा, सब्जियां कितनी सस्ती हुई हैं? जी, महंगाई की सताई आवाम ने सब्जियों की कीमतें कम होने पर सोख का सांस लिया है। कीमतों में अगर हम बात करें आलू की, तो आलू जो है 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि प्याज भी 40 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ दूसरी सब्जियां जिनमें गोभी है 20 रुपए, शलजम 20 रुपए और मुतअद्दिद सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी आई है। अदरक जो है पिछले हफ्ते में 800 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 300 रुपए कम हो गए 500 रुपए किलो पे आ गई है। रोजाना की बुनियाद पर जो सब्जियों की कीमतें हैं वो रोजाना की बुनियाद पर कम हो रही हैं। इसी हवाले से जानते हैं यहाँ पर जो कस्टमर मौजूद हैं जो सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं, गाहक, इनसे जानते हैं। जी हाँ जी, अब ये सस्ती हो गई हैं जी, पहले बहुत महंगी थी। हाँ जी, अब बड़ा फर्क पड़ा है। सिर्फ अदरक बहुत महंगा है, बकाया ठीक है। हाँ जी, बहुत सस्ती हो रही हैं अब। कौन कौन सी सब्जियां सस्ती हुई हैं? ये गोंगलू 20 रुपए किलो हुए हैं, गोभी 20 रुपए हुई है, काफ़ी सब्जियां सस्ती हुई हैं, नहीं तो पहले बहुत महंगी थी। जी जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि सब्जियां पहले बहुत महंगी थी, अब जो कीमतें गिरी हैं इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें अंडे और चिकन की, तो उनकी कीमतों में कोई खास कमी नहीं आई। अंडे तो उसी रेट पे 200 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि मुर्गी की कीमत 10 रुपए कम हो गया 300 रुपए किलो हुई है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। इस लोड शेडिंग की बात करेंगे। मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। गैस की बंदिश से घरेलू खवातीन परेशान है। खवातीन ने कहा कि गैस न होने से सुबह का नाश्ता बनाना भी मुश्किल हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं लिश्मा से। लिश्मा बताएगा। जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग होने की वजह से घरेलू खवातीन परेशान हैं। सुबह का नाश्ता जो है बनाना मुश्किल हो गया है। खवातीन का कहना है कि अगर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो उसका डबल खर्चा आता है, तो गैस का बिल भरने का फिर क्या फ़ायदा है। इस वक्त मैं घर में ही मौजूद हूँ, इनसे बात कर लेते हैं कि कब आती है गैस और क्या मुश्किलात हैं आपको। हम उठे हैं रोटी बनाने के लिए, लेकिन गैस नहीं था। फिर बच्चे बेचारे भूखे चले जाते हैं, हस्बैंड शॉप पे भूखे चले जाते हैं। अगर सिलेंडर बढ़वाते हैं तो उसका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अब तो इतनी सर्दी भी नहीं है कि गैस का मसला हो गया है। चाय भी नहीं बन सकती, कुछ भी नहीं बन सकता। तो रात में आती है गैस?
नहीं, रात में तो नहीं आती। अगर सारा दिन मतलब नहीं आती है तो बस थोड़ी ही सी आती है, चाय भी नहीं बन सकती। चाय भी ऐसे हो जाता है कि जैसे हमने पाए बनाने हो, बिल्कुल थोड़ी सी गैस होती है। जी बिल्कुल, घर में गैस ना होने की वजह से खाना बनाना तो दूर की बात है, चाय बनाना भी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से खवातीन परेशान हैं। और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, वो सुबह उठ के शोर मचाते हैं खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, मगर गैस ना होने की वजह से घर वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनका यही कहना है कि अभी तो जनवरी भी स्टार्ट नहीं हुआ और अभी से गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है, खवातीन को जिसकी मुश्किलात वजह का सामना है। बाशिक अलिशबा आपने अपडेट किया। खानपुर शहर और गिरदनवाह में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैस की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। गैस की लोड शेडिंग की वजह से खाना बाहर से लेकर आने पर मजबूर हो गए। शहरियों का हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है जिशान डोगर। जिशान बताएगा। जी बिल्कुल, खानपुर शहर इसको गिरदनवाह में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहां पे गैस आती भी है वहां पे प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम एक किचन में मौजूद है, मजीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। वो भी काफी देर से कोशिश कर रही है गैस आ जाए, लेकिन वो माचिस की तीलियां अपनी खराब कर रही है, लेकिन गैस नहीं आ रही। बताइएगा, आप काफी देर से कोशिश कर रही है, गैस क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? गैस की लोड शेडिंग रोजाना ऐसे ही होती है? जी, ये रोजाना का काम ऐसा ही है, ना सुबह गैस आती है, ना दोपहर को, ना शाम को। हम मजबूर है कि हम बाहर से खाना मंगवाएं, सुबह का भी दोपहर का भी, लेकिन हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम बाहर से मंगवाएं। लेकिन हमारी मजबूरी है, गैस नहीं आती तो हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि काइंडली गैस जो मसाइल हैं गैस के, वो उसको जल्दी से जल्दी हल करे। जी बिल्कुल, जैसा कि ये घरेलू खातून बता रही थी कि ये रोजाना की बुनियाद पर गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस गैस की लोड शेडिंग का इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फिल और लोड शेडिंग खत्म की जाए, क्योंकि सर्दियों के साथ ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। वो खाना गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जलालपुर पिरवाला में म्यूनिसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत या लापरवाही। जनरल बस स्टैंड में सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह ही दस्तयाब नहीं। मुसाफिर खेले मैदान में अथड़ों पर बैठने पर मजबूर। जनरल बस स्टैंड पीने के साफ पानी और वॉशरूम की सहूलत से भी महरूम हो चुका है। सफाई के नाकिस इंतजामात होने पर गंदगी के ढेर मौजूद है। जनरल बस स्टैंड लारी अड्डे में बुनियादी सहूलियात न होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राना शौकत से। राना बताएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के बस स्टैंड पर, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इंतजामिया की मुबैना गफलत के बहस यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। ना तो यहाँ पे कोई वेटिंग रूम है, बैठने की जगह है, और ना ही लेडीज जो मुसाफिर हैं उनके लिए अलग बैठने की जगह है, और दीगर भी सफाई के सूरत के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सफाई भी नहीं की जा रही। और पानी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी जो मुसाफिरों के लिए पानी के लिए एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था वो भी गैर फाल है, जिसपे जो यहाँ पे आने वाले जो मुसाफिर है उन्हें भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर जो अमला है उन्हें भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हमारे साथ मुसाफिर मौजूद है यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे कि किन मुश्किलात का आपको सामना है। यहाँ पे सहूलियात नहीं दी जा रही, इंतजामिया क्या कहती है? जनरल बस स्टैंड ला रही है, ना कोई सफाई है, इतना मुसाफिर रुलते वधे सारे दिन, ना कोई इंतजामिया, इतना कोई एक्शन नहीं करनी पाई। ठीक है, इतना आवाम बहुत परेशान है। हर जिले हर तहसील के गड्डियां इतने वेन, मुसाफिर बड़े परेशान हैं। इन बारे को हुकूमत को दिलचस्पी घेनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। जब जलालपुर का ये बस स्टैंड जो है यहाँ से पाकिस्तान के तमाम शहरों के जो है वो ट्रैफिक जाती है, यहाँ पे सहूलियात नहीं। हमारे साथ और शहर भी मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताइएगा, यहाँ पे सहूलियात नहीं है, क्या कहें? यहाँ सहूलियात का बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात है कि ना पानी पीने का सही मिलता है, या फिल्टर है, ना कोई चीज़ है, ना बैठने की सहूलत है, और ना पे यहाँ पे बंदा सवारी आती है तो ख्वार हो जाती है, ना कोई इंतजाम है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है। यहाँ पे जो आने वाले मुसाफिर हैं उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ खासकर पीने के लिए साफ पानी भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है, जिससे मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। तो यही मुतालबा किया जा रहा है इंतजामिया से कि यहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोटअद्दू मोहल्ला बुजार टाउन की गलियां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सीवरेज सिस्टम भी नाकार हो चुका। गलियों और खाली प्लॉट में सीवरेज का पानी भी जमा रहने लगा है। सीवरेज के पानी के बायस राहगीरों और नमाजियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं तैमूर अतर से। तैमूर बताएगा।
आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटदू, ये बुजदार टाउन, और यहाँ पे ये सूरत हाल है कि यहाँ का जो सेवरेज सिस्टम है वो नकारा हो चुका है। यहाँ से सेवरेज का जो पानी की निकासी है वो नहीं है। पीटर से पानी निकाला जाता था, लेकिन अरसा दराज से पीटर भी बंद कर दिया गया है, और निकासी आपका कोई सिस्टम ना होने के बाद जो यहाँ के मुलाजमीन हैं म्यूनसिपल इंतजामिया की, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। और इस वक्त ये सूरत हाल हो गया है कि जो सेवरेज का पानी है वो गलियों में जमा हो चुका है। लोगों को गुजरने में काफी मुश्किलात का सामना है, नमाजियों को मुश्किलात है, खवातीन और बच्चे जो हैं वो सेवरेज के पानी में से गुजर के जा रहे हैं। घरों के सामने पानी होने की वजह से बदबू है, यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना है। करोड़ों रुपए के फंड आ रहे हैं, लेकिन इस बुजदार टाउन का जो सेवरेज सिस्टम है इसको ठीक नहीं किया गया। मेरे से यहाँ के कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, अरसा दराज से इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, क्यों नहीं सेवरेज सिस्टम ठीक किया जाता, कोई अमला भी नहीं आता यहाँ पे? भाईजान पहले आते थे, नून लीग के जब दौर था उस वक्त यहाँ बल्दिया वाले भी आते, सफाई भी करते थे। अब ये देख लो सारा पानी है, हर गली के अंदर जौहर बने हुए हैं, और मस्जिद के लिए और मुदस्सिर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे बहुत मुश्किल से आते हैं यहाँ नमाज पढ़ने के लिए। आप मुझे बताइएगा क्या क्या परेशानी है, कितने अरसे से ये मसला चल रहा है? पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है क्या? ये क्यों ये पानी जो है जमा हो रहा है? जैसे कि ये सारा सामने नजर आ रहा है आपको, तो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बड़े आते हैं, औरतें आती हैं, तो वो कभी गिर पड़ते हैं, सारे खराब हो जाते हैं। ये पानी है, इतनी बदबू फैल रही है इसमें, तो काफ़ी बीमारियां भी फैल रही हैं इससे, बहुत ज़्यादा परेशानी का मसला है हमें। तो हम साहिब इक़्तिदार से ये अपील करते हैं कि ये हमारा मसाइल जो है। साहब आप मुझे बताइएगा, मदरसा है, मस्जिद है, लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, मुश्किलात हैं, गंदगी है, सारा पानी है, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, नमाज जब भी आते हैं तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। अब पलीद कपड़ों से वो नमाज पढ़ते हैं। अमला नहीं आता सफाई वाला? कभी नहीं आता, यानी कि महीने के बाद आते हैं या 15-20 दिन के बाद आते हैं। आपने वोट दिए थे, मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं काम करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कहा है उन्हें इस बारे बताया? कई दफा बताया, एक दफा नहीं कई दफा बताया है। आज बिल्कुल, अगर ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये एक गली का हाल है। इसी तरह जिस गली में जाएं सेवरेज का पानी है, लोगों के गुजरने का रास्ता नहीं है, निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, करोड़ों के फंड आ रहे हैं लेकिन बुजदार टाउन पे खर्च नहीं किए जा रहे। यहाँ के रिहायशियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए इन गलियों की सफाई करवाई जाए, अमले को भेजा जाए और सेवरेज सिस्टम जो है उसको बहाल कर दिया जाए, ताकि यहाँ के जो रिहायशी हैं नाकारा हो चुका है। बहुत शुक्रिया तैमूर अतहर, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब उच्च शरीफ में भी अंदरूनी शहर की अहम शाहराह जहानिया रोड का सीवरेज सिस्टम अरसा दराज से नाकारा, गटरों का गंदा पानी दुकानों के आगे जमा हो चुका है। ताजिर भी सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। शहरियों, दुकानदारों और नमाजियों को भी आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना। ताजिरों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं, वहां पर मौजूद है सज्जाद हुसैन। सज्जाद बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून शहर की अहम तरीन शाहराह जहानिया रोड पर, जिसका सीवरेज सिस्टम अरसा कई माह से नाकारा हो चुका है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर सड़क पर पानी है जो ठाठे मारता हुआ समंदर का मंजर पेश कर रहा है। दुकानदार जो हैं वो भी शदीद परेशानी का शिकार हो चुके हैं। एक तो कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, दूसरा यहाँ पर रही सही कसर जो है यहाँ के म्यूनसिपल इंतजामिया ने पूरी कर दिया है कि यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से कारोबार बिल्कुल लोगों के ठप हो चुके हैं। यहाँ पर लोग एहतजाज कर रहे हैं म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मसला है, इतना अरसे से पानी खड़ा हुआ है, पानी क्यों नहीं निकला? कई महीनों से ये पानी काफी अरसे से खड़ा हुआ है। हम गरीब लोग हैं, यहाँ पे रोजी करते हैं, करने के लिए आती हैं। हमारी दुकानें बंद पड़ी हैं, हम खाने के लिए कहाँ से लाएं? कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, सारे रास्ते बंद हैं। कोई करम करे, कोई मेहरबानी करे, ये रास्ते बनवाए। एक में कमेटी वालों के कहा है कि इनको सफाई कराएं, किसी ने ये अमल दरामद नहीं किया। ये कई महीनों से खराब पानी कर दुबे के बगड़े बने हुए हैं। यहाँ पे बंदे बुजुर्ग गिर गए हैं, उनकी किसी की टांगे टूट गई हैं। मेहरबानी करे, इसको बनाने की मेहरबानी करें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहरी, इनका यही कहना है कि कई माह से यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को आमदरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बदबू और तौफन की वजह से हम वबाई अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं यहाँ पर जो पानी खड़ा है इसके खिलाफ नोटिस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जहानिया में खेलों की सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए वाहिद जगह वाहला स्टेडियम है, जो गुज़िश्ता 4 साल से सुस्रवी का शिकार है। नौजवानों को क्या मुश्किलात है, इस पर बात करने के लिए मौजूद है माजिद असलम। माजिद बताएगा।
बिल्कुल जहानिया के नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए एक ही स्पोर्ट्स ग्राउंड था, वाला स्टेडियम, जो कि गुज़िश्ता 4 साल से तामीराती काम का शिकार है। और जो तामीराती काम है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ताहल यहाँ पर 4 दीवारी ही मुकम्मल नहीं हो सकी, तो जो ग्राउंड का काम है वो तो अभी बहुत सारा बाकी है। जहाँ पर जो खेलने के लिए बच्चे आते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है। बच्चों से हम जानेंगे, आप यहाँ पर आए खेलने के लिए, आप क्या कहेंगे? हमें यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है, यहाँ पे बहुत मिट्टी है। पहले हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, अब यहाँ पे क्रिकेट खेला ही नहीं जाता, सारी मिट्टी है। बच्चे भी यहाँ पे हैं, कूड़ा गिर्द सारा कुछ यहाँ पे, ना इधर कोई पानी का इंतजाम है। हमें वापस घर जाना पड़ता है और पानी पी के आना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपने नौजवानों की जो मसाइल हैं वो सुने कि यहाँ पर पानी तक दस्तयाब नहीं है, प्ले ग्राउंड में घास नहीं है, मिट्टी है। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पानी का इंतजाम होना चाहिए, यहाँ ये जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहिए। इनको हुकूमत से मुतालबा है कि ये जल्द से जल्द पूरा करवाएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो खेलने के लिए बच्चे आए हैं वो हुकूमत से ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि गुज़िश्ता 4 साल से इस स्टेडियम ग्राउंड की जो तामीर है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि जो जहानिया के नौजवान बच्चे हैं उनको खेलने के लिए करवाया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब की सबसे अहम तिजारती मरकज गला मंडी रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की सहूलियात से महरूम। गला मंडी में बढ़ते आतिशज़दगी के वाक़यात, ताजरान का आतिशज़दगी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम से। इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की गान की गला मंडी के हवाले से बात करें, जिसका शुमार जनूबी पंजाब की बड़ी मंडियों में होता है। वहां के ताजरान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि गला मंडी के अंदर रेस्क्यू ऑफिस और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड भी जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में जो है हालात ज्यादा ना बिगड़े। हमारे साथ ताजरान भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर, आप बताइएगा क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि गला मंडी में 700 से 800 दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ कभी भी कोई वाकया ऐसा नाखुशगवार जब पेश आ जाता है आग लगने का, तो उसमें जो है रेस्क्यू को काफ़ी टाइम से यहाँ पहुँचती है। तो हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ पर रेस्क्यू का ऑफिस के क़याम अमल में लाया जाए, यहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस बनाया जाए और रेस्क्यू की गाड़ी हर वक्त यहाँ पर मौजूद हो। माजी में भी एक बहुत बड़ा आतिशबाजी का यह वाकया पेश आ चुका है, जिसमें 42 से ज़्यादा दुकानें जो है वो जल के राख हो गई थी और 25 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान ताजरों का यहाँ पर हुआ, जिसका आज तक अदाला भी यहाँ पर ना हो सका। तो हमारा ये मुतालबा है इंतज़ामिया से, वज़ीर आला पंजाब से, कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर एक गाड़ी रेस्क्यू की, एक फायर ब्रिगेड की यहाँ हर वक्त मौजूद होनी चाहिए और उसके लिए जगह भी यहाँ पर मार्केट कमेटी के ऑफिस में मौजूद है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गला मंडी के अंदर लाजमी एक रेस्क्यू की गाड़ी और इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बनाया जाए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आपने अपडेट किया। मियां चन्नू मोहसिनवाल नेशनल हाईवे रोड पर गैर जरूरी कट हादसात का बायस बनने लगे। शहरियों ने कहा कि नेशनल हाईवे रोड पर 250 से 300 मीटर में 3 कट्स बनाए गए हैं। जल्दबाजी में फाटक की तरफ आने वाले लोग हादसे का शिकार होते हैं। गलत यू टर्न लेने वाले दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। शहरियों का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते फखर जमान से। फखर बताएगा। मौजूद हूँ मोहसिनवाल नेशनल हाईवे रोड पर, फाटक के बिल्कुल सामने, जहां पर नेशनल हाईवे पर 250 से 300 मीटर रोड के ऊपर जो है वो गैर जरूरी तौर पर 3 कट बनाए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो फाटक की तरफ टर्न होने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हादसा का शिकार होते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ इलाका मकीन। सर बताइएगा, आपकी यहाँ पे शॉप भी है और आप लोग यहाँ पे अपनी आंखों से ये सूरत हाल देखते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, हमारी ये सामने शॉप है। इधर कई बार एक्सीडेंट हुए, बहुत ज्यादा होते हैं, और ये धुंध की वजह से तो बहुत ज्यादा होते हैं एक्सीडेंट। कई बार हमने इधर आदमियों को मजदूर भी देखा कि हो गए हैं, कई जाने गई हैं। इधर गैर जरूरी कट है, लोग मियां चन्नू जाने के लिए उल्टा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, कोटजान से फाटक की तरफ आने के लिए उल्टा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद ये बहुत वो होते हैं हादसा। क्या कहेंगे, क्या अपील है? ये हमारी जी गवर्नमेंट से अपील है कि भी ये गैर जरूरी कट बंद किए जाएं, इससे बहुत हादसे होते हैं। जी बिल्कुल, आला हुकाम से अपील है कि गैर जरूरी कट जो है खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रैक की ट्रेनें मामूल के मुताबिक ताखीर का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताएगा।
جی بالکل، رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر آج بھی ٹرینیں معمول کے مطابق تاخیر کا شکار ہیں، جس کے باعث مسافر آج بھی انتظار کی اذیت میں مبتلا ہیں۔ ٹرینوں کی اگر شیڈول کی بات کی جائے تو رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر سرگودا سے کراچی جانے والی ملت ایکسپریس 7 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے پشاور جانے والی خیبر مل ایکسپریس 2 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس ایکسپریس 3 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ عوامی ایکسپریس جو کراچی سے پشاور جاتی ہے 3 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرید ایکسپریس جو کراچی سے لاہور جاتی ہے 2 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے، اور تیز گرم ایکسپریس جو کراچی سے پشاور جاتی ہے یہ بھی 1 گھنٹے بعد رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ ٹرینیں جو ہے لیٹ پہنچ رہی ہیں، کچھوے کی رفتار کی طرح یہاں پہ پہنچتے ہیں، اور جب لیٹ پہنچتے ہیں تو مسافروں کو ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ رومانوی جوڑا اولیاء کرام کی دھرتی کا حسن دیکھنے ملتان پہنچ گیا۔ سرائیکے خطے کی ثقافت اور خوبصورتی رومانوی جوڑے کو بہت پسند آئی۔ جے جی اور مائیکل نے دربار حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی۔ بات کریں گے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے امجد ملک۔ امجد بتائے گا۔ جی بالکل، پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور سیر و تفریح کے لیے بہترین دنیا کا ملک ہے، تو اسی حسن کو دیکھنے کے لیے ملتان کے اولیاء کرام کی دھرتی کو دیکھنے کے لیے جو رومانیہ کا جوڑا ہے وہ اس وقت ملتان میں پہنچا ہے۔ اولیاء کرام کی دھرتی پر انہوں نے دربار شریف پر بھی حاضری دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کی ثقافت ہے، سرائیکی خطے کی ثقافت ہے، اس کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے یہ جوڑا یہاں پہ موجود ہے۔ ہم ان سے ہی بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ انہوں نے جو اس وقت پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے اس وقت مائیکل نے، ہم مائیکل سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ مائیکل، ہاؤ آر یو؟ السلام علیکم، الحمدللہ، کی حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ What did you say about Multan? Multan is a beautiful city. I mean, look at this. I mean, yes, the history here in Multan is amazing. The past, the fights with the Timur and the Tamerlan family, the fights with Alexander the Great. What happened here in the city is like it's full of history, it's full of culture, it's full of life, and you see it's vibrant, it's colorful. All the people around are wandering and they're checking you out and they're looking at you and like, oh, this is a nice city, I like it. Ajahn, my question is that what is the purpose of you visiting Pakistan? Visiting Pakistan? Well, we visit around the world, then we stopped in Pakistan for a break, which ended up in a 3-month break. So, yeah, we hope we can stay here as long as possible and visit every village, every city, if we can, inshallah. Thank you so much. بالکل جو مائیکل ہیں وہ تو خاصا پرجوش نظر آ رہے ہیں، بہت ہمیں خوش بھی نظر آ رہے ہیں کہ ملتان شہر میں پہنچ کر جو کہ شہریوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا ہے اپنے درمیان پا کر، جو مائیکل ہے وہ خاصا ہمیں پرجوش نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی موجود ہیں یہاں پہ، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، what is your name and you are also warm welcome in Multan. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Gigi Georgiana. We're from Romania and we've been staying here with Rizwan and Sheikh Saab and everybody. Like they've shown us around Multan. We wanted to visit. We finished a trip up north and now we want to go down south to Karachi. And on the way we stopped with our friends here in Multan, and we wanted to visit this historical place because we heard many things about it, like the sweets, the halwa, like the fact that this is a city of saints. And as Michael said, as my husband said, that you guys have a lot of history and very hospitable people. So they are very warm and they accept everybody regardless of their religion, regardless of their beliefs and culture. And I think that's amazing. And we're super grateful to have our friends here, to show us how this city is, to experience the local food, the local customs, to meet amazing people like you guys and their friends. And that's really nice. تھینک یو سو مچ. جی بالکل، ہمارے ساتھ جی موجود تھیں اور جو کہ رومانیہ سے یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ دربار شریف پہ پہنچی ہیں حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ کی دربار کا انہوں نے حسن دیکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کے جو یہاں کے آرٹ کا کام کیا جاتا ہے، بلیو پوٹری کا کام کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ملتان کا اسپیشلی سون حلوہ ہے، مشہور ہے پوری دنیا میں، اس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. جو ملتان کے شہری ہیں ان کو بہت زیادہ خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں اور بے
बेशक मुल्तान पाकिस्तान एक दुनिया के अंदर पुरफिजा कंट्री भी है और बेहतरीन विजिट करने के लिए जगह भी है, तो यही मैसेज देने के लिए इस वक्त जो यहाँ पे यहाँ के रोमानिया के शहरी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इनका यही कहना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पे मुल्तान के अवाम ने वेलकम किया है। बहुत शुक्रिया अमजद, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।